गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज फिर से सुबह हम आपका स्वागत करते हैं इस कलीसिया में, और उन सब लोगों का जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे और हम समझेंगे तो इसमें पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में प्रेरित पौलुस मुझको और आपको उत्साहित करते हैं। सुनिएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम विचार करेंगे कि प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री वेरी प्रैक्टिकल पत्री है, बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। और यहाँ प्रेरित पौलुस जब 3 अध्याय पर आ जाते हैं, तब वे जिक्र करते हैं कि मेरा और आपका पुराना जीवन क्या था और नया जीवन क्या है। याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उस दिन हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके परफेक्ट नहीं बन जाते, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमारा नाम लिख जाता है। लेकिन जब हमारा नाम लिख जाता है, हमें उद्धार प्राप्त हो जाता है, तब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा धीरे धीरे जीवन भी बदलना चाहिए। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पहले हम क्या थे? व्यभिचार करते थे, अशुद्ध थे, दुष्कामना करते थे और बुरी लालसा करते थे और लोभ और मूर्ति पूजा भी करते थे। अर्थात ये सब पाप हैं जो प्रभु ने बताए हैं। नए नियम में व्यभिचार और कठोर कर दिया गया है। दुष्कामना यानी दूसरे का बुरा सोचना, अपना भला करना बस दूसरे का बुरा सोचना। बुरी लालसा, ये बुरी लालसा क्या है? यह वह बुरी लालसा है जो पाप से जनित होती है, और आप और हम वो लालसा करते, इच्छा करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ये प्रभु हमको बताना चाहते हैं कि इनको हमको छोड़ना होगा। मूर्ति पूजा, लोभ, लालच। और फिर 6 वचन में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। केवल ये जो लिखी गई इतनी बातें नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस आगे भी कहते हैं, और तुम पर भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के साथ चलते थे और इन्हीं के अनुसार चलते थे। याद कीजिएगा, जब हम और आप प्रभु को नहीं जानते थे तो आसानी से झूठ बोल देते थे, आसानी से गलत काम कर लेते थे, आसानी से पाप कर लेते थे। कुछ मन में होता ही नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दे दिया ताकि वह हमारी अगुवाई करे। अब आप सोचिए, जब आप प्रभु में आ गए
तो आप जानते हैं आपके लिए एक झूठ बोलना मुश्किल पड़ जाता है, आपको वे पुरानी आदत छोड़नी पड़ जाती है। मसीह में आने के बाद यदि आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपको फिर नफरत होने लगती है और धीरे धीरे आप चाहते हैं कि हम इन पापों को छोड़ दें। और यही इन पापों के कारण, इन पापों के विषय में भी है। जब आप मसीह के साथ आ जाते हैं तो आप व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, आप अशुद्ध काम करना छोड़ देते हैं, बुराई करना छोड़ देते हैं, बुरी लालसा करना छोड़ देते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है, हम जब मसीह में नहीं थे तो ऐसा जीवन था, लेकिन अब जब मसीह में हैं तो हमारा जीवन दूसरा होना चाहिए। यहाँ पर इस बिंदु पर बहुत से मसीही लोग फेल हो जाते हैं, नया जन्म पाए हुए लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे मसीह में आने के बाद जैसा वो दावा करते हैं वे पाप करते रहते हैं। नए नियम में प्रेरित यूहन्ना ने जो नए नियम में पत्रियों को लिखा, उन्होंने कहा जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। अब ये हिंदी अनुवाद है, लेकिन इसका सही अनुवाद ये है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप में लगातार नहीं रह सकता। कई बार मसीही लोग लगातार पाप करते हैं और पाप को वो जस्टिफाई कर देते हैं, जिसके विरुद्ध में पाप किया उसी को वे दोषी ठहरा देते हैं। खुद ने पाप किया है, खुद को दोषी नहीं ठहराते। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो दूसरे लोगों को चेंज करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि दूसरे के जीवन ठीक हो जाएं, लेकिन उनके अपने जीवन बिल्कुल रद्दी हैं, बेकार हैं। तो बाइबल हमें सिखाती है कि अब हमको इन कामों को छोड़ना होगा। और फिर 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पर अब तुम भी इन सब को, किन किन चीज़ों को छोड़ना है? क्रोध को, रोष को, बैर भाव को, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति दूसरे से ही झूठ बोल देता है। कलीसिया के अंदर प्रभु के लोग, और वे झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तब फिर वे उसको ही दोष ठहरा देते हैं जो उनको बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर वो बताते हैं नहीं ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, ये हो गया कि वो हो गया। मेरे साथ के काम करने वाले लोग, हमने जिन पर विश्वास किया उनको भी मैंने देखा कि वे बहुतायत से झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के जन हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठ जो है ये भयंकर पाप है और ये कई पापों को इकट्ठा कर देता है। सपोज आपने किसी से रुपया लिया है, आपने 100 रुपया लिया और आपने कहा कि मैं उसको 10 दिन में दे दूंगा, और आपने 10 दिन में नहीं दिया तो आप झूठे ठहरेंगे। लेकिन आप कितना भी प्रचार करें, आप कितना भी आत्मा से भर जाएं, लेकिन ये झूठ आपके जीवन में बना रहेगा जब तक कि आप इसको दूर नहीं कर देंगे। अगर आपने 10 दिन का वायदा किया है तो मैं आपको उत्साहित करता हूं 8वें दिन दे के आइए, 9वें दिन दे दीजिए, वायदा करने से पहले दे दीजिए, नहीं तो आप झूठे ठहरेंगे। और झूठे ठहरेंगे जब कोई आपको कहेगा झूठे हैं, तब आपको क्रोध आएगा। बजाय इसके कि आप करेक्शन करें, सुधार करें, लेकिन आप दोष देंगे दूसरे को, और फिर जिससे आप 100 रुपया लाए हैं उससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। बताइए सच है कि नहीं? ऐसा हो रहा है या नहीं? मेरे साथ होता है, हुआ है, मेरा अनुभव है, आपके साथ भी हुआ होगा। इसलिए अगर आप और हम ये कहते हैं कि हम मसीह के हैं, तो हम लोगों को बैर भाव, क्रोध, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। और लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, झूठे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और आज कलीसियाओं में, परिवारों में झूठ चलता है। लोग पास्टर से झूठ बोल देते हैं, वो उस व्यक्ति से भी झूठ बोल देते हैं जो उनको मुसीबत में से निकालता है।
वो उससे भी झूठ बोलते हैं जो उनके लिए दवाई के लिए पैसा देता है, और उससे भी झूठ बोलते हैं जो उनके जीवन को बनाना चाहता है। ये झूठ चलता रहता है। बाइबल मना करती है, इसको मत बोलिए। अपने जीवन को चेक करें कि आपने कितने झूठ बोले हैं। आपने झूठ पर झूठ बोला, और झूठ फिर धोखा लेकर आया, फिर कपट भी लेकर आया। अगर आपने किसी से कुछ रुपया लिया है और वापस नहीं किया, और आप कोई चीज लेकर आए हैं और उस व्यक्ति ने देख लिया, तो आप छिपाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति देख ना ले, नहीं तो वो ये कहेगा कि तुम अपनी ये चीज़ लेके आए, आप कुर्सी लेके आए नहीं, आप सोफ़ा लेके आए, तो आपने मेरा 100 रुपया क्यों नहीं दिया। और जब आप छिपाएंगे तो इसको कपट कहते हैं। कई बार हमको सुनने को मिलता है, लोग बताते हैं कपट की परिभाषा क्या होती है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कपट की परिभाषा यही है। मन में कपट होता है, वो ना देख ले, उसको ना पता चल जाए, नहीं तो वो ये कहेगा। तो याद रखिएगा कि झूठ जो है ये कॉम्प्लेक्स सिंस को लेकर आता है, कई पापों को लेकर आता है। जब झूठ बोलते हैं आप, तो फिर आप कपट भी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आप विरोध करते हैं, सच्चाई का विरोध करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि झूठ ना बोलें। हमारे घर में ये नियम है कि यदि किसी से कोई भी नुकसान हो गया है, वो आके एक्सप्लेन करते, बताते हैं, और हम लोग गुस्सा नहीं होते, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उससे हम लोग सीख लेते आगे के लिए। तो हम लोग को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग बिना झूठ बोले जिंदा रह सकते हैं, तो मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग भी बिना झूठ बोले जिंदा रह सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, झूठ बोलने के बाद आप बेईमानी प्रकट करते हैं। आपने किसी का 100 रुपया लिया, नहीं दिया, आप झूठ बोलते, तो फिर आप बेईमान भी हैं। आज का एक ऐसा जमाना है कि व्यक्ति हर प्रकार का पाप करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, किसी का पैसा लिया, वो दिया नहीं, तो भी वो ये कहता है कि लोग उसके विषय में अच्छा कहें। अजीब सा जमाना आ गया है। और ये क्यों आ गया है? क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के पीछे चलना नहीं चाहते। आपने देखा कि एक झूठ कितने झूठ को, कितने पापों को ले आता है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, झूठ का चाहने वाला और झूठ बोलने वाला कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रेरित पौलुस मुझको और आपको सलाह देते हैं कि एक दूसरे से झूठ ना बोलें, किसी से भी झूठ ना बोलें, खास करके उनसे झूठ ना बोलें जो आपको सिखाते हैं। मसीह लोगों से झूठ ना बोलें, नहीं तो आप खतरे में जीवन जी रहे हैं। और फिर लिखा हुआ है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेरित पौलुस या कलीसिया को लिख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को लिख रहे हैं। बहुत से लोगों ने पुराना मनुष्यत्व, पुराने पाप का स्वभाव दूर किया ही नहीं है। कई बार बपतिस्मा लिए, लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन उनका पुराना मनुष्यत्व, पुरानी आदतें, पुराने पाप, झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी और आपकी आंखें आज इस वचन से खुल जाना चाहिए। और लिखा है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब आपको चेक करना अपने आप को कि क्या आपने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अगर पुराना नहीं उतारा तो फिर नया नहीं पहना है। आपने बपतिस्मा लिया होगा, प्रभु भोज ले रहे आप, लेकिन झूठ आपके मन में, घमंड आपके मन में अभी भी है। इनसे मुझको और आपको रिहाई पाना है। इसलिए लिखा हुआ है, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नया पहन लो, और फिर सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाओ। हालेलुया। और ज्ञान प्राप्त करने का बाइबल ही एक स्रोत है। जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को समझेंगे नहीं, आप और हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे और अपने सृजनहार के स्वरूप में नहीं बन पाएंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा
मैंने तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा था कि तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। लेकिन आज कहलाते तो मसीह के हैं, नाम तो मसीह रखा है, प्रचार भी करते हैं, लेकिन पुरानी आदतें, पुराना पाप का स्वभाव अभी तक छोड़ा नहीं है। तो नया कैसे पहन पाएंगे? केवल खोखली बातें होंगी मेरी और आपकी। प्रिय मित्रों, आज हम सलाह देना चाहते हैं कि मुझको और आपको अपने कैरेक्टर पर काम करना है, चरित्र पर। हम दिन में क्या बोलते, क्या करते हैं, कितने को नुकसान पहुंचाते हैं, किन के सामने घमंड करते हैं। और बाइबल कहती है कि प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों के बीच में नम्र बनो। और फिर आगे लिखा हुआ है कि अब कोई भी यूनानी नहीं रहा है और खतना रहित यहूदी, स्कूती और जंगली नहीं रहा, सब में और सब कुछ मसीही है। हालेलुया। अब जब ये सब काम करेंगे तब सब में और सबके अंदर मसीह का राज्य होगा। प्रिय मित्रों, इसको ऐसे मत लीजिए कि सब में मसीह आ गए। नो, प्रेरित पौलुस ने ये बात पहले नहीं लिखी। उन्होंने पहले लिखा है, पहले पुराना मनुष्यत्व उतारो, पुरानी आदतें छोड़ो। झूठ बोला है, झूठ को छोड़ दीजिए। कपट किया है, कपट के लिए माफी मांग लीजिए, नहीं तो बाइबल बताती है कि विनाश आने वाला है, जल्दी ही न्याय होने वाला है। पता नहीं, यही दिन मेरा और आपका आखिरी दिन हो सकता है। शायद हम लोग के पास मौका ना हो। आज का दिन प्रभु ने दिया है, आज मुझको और आपको ये करना है। फिर 12वें वचन को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यस, ये करना है हम लोगों को। इतनी बातें, नम्रता, करुणा, भलाई और दीनता और सहनशीलता को धारण करो। आजकल देखिएगा कितने लोग हैं बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते, मुकदमाबाजी कर देते, तलाक कर देते, सहन नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप बार बार बताते रहे और कोई ना माने तो आप संगति करते रहे। प्रेरित पौलुस ने मना किया है। बाइबल बताती है हमको कि यदि तुम्हारी बात, तीतुस 3:10 में लिखा है, दुष्ट को, झूठे व्यक्ति को, अधर्मी को 1 या 2 बार समझा दो और उससे अलग रहो। अब आप अलग रहना नहीं चाहते तो फिर आपको धोखा पर धोखा मिलेगा। आज मुझको और आपको समझना, ये गुण प्रभु के रखने हैं, गुण प्रभु के रखने। ऐसी जगह पर जहां परीक्षा में पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनको आपने परखा और अच्छा नहीं पाया, उनसे आप अलग हो सकते हैं। उससे पहले कि वे लंबा चौड़ा आपको धोखा दें, आपकी आंखें खुल जाना चाहिए। ये और किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सहन कर लो और एक दूसरे के पाप क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे पाप क्षमा किए, वैसे ही तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करो। हालेलुया। ये शिक्षा प्रभु यीशु की है। जब आप किसी पापी को, किसी ने आपके साथ गड़बड़ की, उसको क्षमा कर देते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसने आपके साथ बुराई की है, परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ता है। यदि आपने क्षमा नहीं किया, तब तक परमेश्वर अपना न्याय प्रकट नहीं करेगा। इसलिए यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपका न्याय करे, तब आपको दूसरों को क्षमा करना होगा। बाइबल हमें बताती है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, आपको बदला नहीं लेना है। बदला तब प्रभु लेगा जब आप उसको क्षमा कर देंगे। आपने कह दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन जब आप क्षमा कर देते हैं तब परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है। बाइबल कहती है कि दुष्टों पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। वे सब दुष्ट हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं। परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, वे झूठ बोलते तो फिर वे दुष्ट हैं। परमेश्वर ने कहा धोखा मत दो और वे धोखा देते तो वे दुष्ट हैं। परमेश्वर ने कहा कि कपट मत रखो और
कपट रखते हैं तो फिर वे दुष्ट हैं। अगर आपने किसी की कोई चीज़ ली है, पैसा लिया और वापस नहीं किया, तो आप दुष्ट हैं। और बाइबल कहती है भजन संहिता 7:11 में कि परमेश्वर दुष्टों से प्रतिदिन गुस्सा होता है। गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और मुझको प्रभु ने इसलिए नहीं बचाया कि हम परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर बुलाएं। इसलिए हम अपने अपने मार्गों को ठीक कर लें। यदि आपके मार्ग टेढ़े हैं, घमंड से भरे हैं, अधर्म से भरे हैं, झूठ से भरे हैं, कपट से भरे हैं, डाह से भरे हैं, निंदा से भरे हैं और कंपटीशन से भरे हैं, आज ठीक कर लीजिएगा। पता नहीं कल मौका होगा या नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबको सिखाया कि हमें पुराना मनुष्यत्व उतारना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। पुरानी बातें, क्रोध, विरोध, बेईमानी, झूठ, घमंड, कपट और व्यभिचार और मूर्ति पूजा, लोभ और लालच, जलन, इन सब को दूर करना है। पवित्र आत्मा, आप हम लोगों की सहायता कीजिएगा। मसीह में आने के बाद हमें अपने कामों को बहुत ध्यान से करना है। बाइबल बताती कि तुम हर एक काम ऐसे करो जैसे परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हे प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं कि यदि हमने किसी के विरुद्ध में कुछ पाप किया है तो आप क्षमा करें। और आज सुबह हम भी उन लोगों को क्षमा कर देते जिन्होंने हमारे विरुद्ध में पाप किया है। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए हम लोग बदला नहीं ले सकते, लेकिन आप अवश्य बदला लेते हैं। हे प्रभु, इसीलिए आपके वचन में लिखा है कि यदि तेरे साथ कोई भलाई करे तो तू पलट कर उसके साथ बुराई मत करना। उसने तेरा भला किया है और तू उसके साथ बुरा मत करना, बुरा व्यवहार मत करना, नहीं तो तेरे घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। और घर का मतलब होता है पूरा घराना, कई पीढ़ियों तक। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, हम उन सबको क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है, इसलिए आप हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु जी, यदि कोई पाप हमने ऐसा किया है जो प्रगट में नहीं है, आप फोकस करें प्रभु, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। जो कुछ कार्य हम कर सकते हैं उसको ठीक करें। यदि झूठ बोला है तो हम सच बोलें, कपट किया है तो हम जाके बता दें, क्रोध किया है तो जाके हम बोल दें। हे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से हर एक को आशीर्वाद दें, अपने आत्मा की अगुवाई दें और सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु हम प्रतिदिन अपने जीवन को ठीक करते हुए चले जाएं, जिससे हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और हे प्रभु एक दूसरे को आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।